नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मंत्र के सामर्थ्य की। गायत्री मंत्र तो एक उदाहरण के तौर पर लिया है क्योंकि सबसे बड़ा मंत्रों में मंत्र यही है। जो मंत्र हैं वैदिक मंत्र, उनमें सबसे सर्वोपरि मंत्र यही है। तो आज का हमारा विषय है कि कौन सा मंत्र किस देवी देवता तक पहुंचा सकते हैं। इसका हम कैसे पता करें कि कौन सा मंत्र हमें कहां तक लेकर जाएगा। तो इसकी जो सामान्य पहचान है वो तो ये है कि मंत्र कोई सा भी हो उसका विनियोग एक बार देख लीजिए कि मंत्र का विनियोग क्या कहता है। बाकी उद्देश्य तो अपने हिसाब से चुनना होता है, लेकिन उद्देश्य भी मंत्रों के आधार पर चुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मंत्र तो कुछ और ही है, आप उद्देश्य कुछ अलग बना रहे हैं तो वो तो प्राप्त ऐसे होता नहीं है। फिर तो पहले एक बार विनियोग देख ले कि मंत्र का विनियोग क्या कहता है, उसके अनुसार फिर जप करें। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए तो फिर उसका जप करना पड़ता है, जो अनुभव होता है उसके आधार पर फिर नया ज्ञान निकल कर सामने आता है। तो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सभी को पता है और बचपन से स्कूलों में तो छोटे छोटे बच्चों को भी करवाते थे, बुद्धि विकास के लिए, सत्य के मार्ग के लिए। एक तो आता था अस्तो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिगमे मृत्योर माँ अमृतम गमये। ये चलता था एक तो कि हमें असद यानी कि जो असत्य का मार्ग है उसको हम त्याग दें और सत्य के मार्ग पर चले। और उसी में दूसरा है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमे, जो अंधकार है उससे हम निकलकर प्रकाश की ओर बढ़े। अंत में है मृत्योर माँ अमृतम गमये, जो मृत्यु है उस मृत्यु से हम निकलकर अमरता की ओर अग्रसर हो। ऐसी प्रार्थनाएं बचपन में आपने भी की होगी मंत्रों के माध्यम से, स्तुतियों के माध्यम से। तो वह सत्य मार्ग है और उसी का एक रूप है गायत्री मंत्र, जिसमें बुद्धि का विकास करने के लिए प्रार्थना की गई है उस ब्रह्म से, जिसको निराकार ब्रह्म कहा गया है, जो प्रत्येक जगह मौजूद हैं। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सारे पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं। तो गायत्री मंत्र आपके सामने है और हम इसका विनियोग आपको सुनाते हैं। ओम अस्य श्री गायत्री मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छंद सविता देवता ब्रह्म ज्ञानार्थम जपे विनियोगः। यानी कि ओम जो ब्रह्म है, अस्य श्री गायत्री मंत्र से, यह गायत्री मंत्र है और इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और इसका छंद गायत्री है। यानी कि बहुत सारे छंद आते हैं, उनमें एक छंद होता है गायत्री, अनुष्टुप, कई सारे छंद होते हैं, लेकिन इस मंत्र का छंद है गायत्री, जिसकी पहचान गणों के आधार पर की जाती है। संस्कृत में गण चलते हैं, तगण, मगण, जगण, रगण, ऐसे कुछ गण चलते हैं, मगण, नगण। तो इनके माध्यम से मंत्रों की पहचान की जाती है, कौन से मंत्र में कौन सा गण है और कितने गण हैं। उन गणों के आधार पर ही पता लगता है कि इस मंत्र में कौन सा छंद है। तो इसमें गायत्री छंद है और इसके जो देवता हैं वह सविता देवता हैं। सविता यानी सूर्य वाले देवता, सूर्य की कृपा इससे व्यक्ति को प्राप्त होती है। और यहाँ पर विनियोग रखा गया है ब्रह्म ज्ञानार्थम, यानी कि ब्रह्म का हमें ज्ञान प्राप्त हो, इस अर्थ के लिए, इस उद्देश्य के लिए हम इसका जप कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो आप समझ गए हैं कि मंत्र क्या कह रहा है, विनियोग क्या कह रहा है। अब आगे बात करते हैं कि यह मंत्र हमें क्या देगा। सामान्य आधार पर तो पढ़ा जाए तो भू भुव स्वः, यानी कि भूलोक, स्वर्गलोक, और एक भूव यानी जो अधोमंडल मार्ग है, यानी कि एक तो पृथ्वी हो गई, एक मध्य का मार्ग हो गया, एक आकाश मार्ग हो गया, एक तो स्वर्ग लोक, एक अंतरिक्ष लोक, एक पृथ्वी लोक, 3 लोक हो गए, जिसका सीधा संबंध है मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। भू भुव स्वः, यहाँ तक व्यक्ति को जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, इस भौतिक जीवन का ज्ञान मिलता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है ताकि वो सांसारिक चीज़ों में
अपनी बुद्धि को ढंग से लगाए और अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर उस कार्य को अच्छे से करे। अब यहाँ पर वैसे तो हमने लिख रखा है कि इस मंत्र से क्या प्राप्त होता है। तो इस मंत्र का जो जप करता है उसको सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। किसी ने आपसे कुछ बोला तो आपको पता लग जाए कि ये झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। यह गायत्री मंत्र का प्रभाव है। इसको ज़्यादा जप किया जाए तो इससे व्यक्ति में आशीर्वाद देने की क्षमता आ जाती है, श्राप देने की क्षमता आ जाती है। जैसे पुराने समय में कमंडल में पानी भरा हुआ रहता था, ऋषियों के हाथ में लेकर श्राप देकर उसके ऊपर फेंक दिया जाता था, तो उस प्रकार से श्राप दिया जाता है। गायत्री मंत्र का ये प्रभाव है। थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो जो भी जिस मंत्र का ऋषि है उससे संपर्क हो जाता है, उससे बातचीत हो जाती है। या तो आपको स्वप्न के माध्यम से बातचीत होगी जो आपको याद रहेगी, और दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट टेलीपैथी आती है तो उसके माध्यम से भी संपर्क हो जाता है। आपको कानों में आवाज़ आती रहती है और वो बोलते रहते हैं, दिखता नहीं है, सिर्फ आवाज़ आती रहती है। और स्वप्न में आता है तो दिखता भी है और आवाज़ भी आती है, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उसमें। मंत्र के जो देवी देवता हैं उसकी कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। जैसे कि इस मंत्र के देवता हैं सविता यानी कि सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जो संसार का पालन पोषण करते हैं, संसार की एक प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति करता है प्रकाश के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। और व्यक्ति में शक्ति का संचार होता है। शक्ति का संचार बोले तो व्यक्ति थका महसूस नहीं करता है, ऊर्जावान महसूस करता है खुद को। हर समय वो चार्ज रहता है, किसी भी कार्य को करने के लिए तल्लीन रहता है। यह गायत्री मंत्र का प्रभाव है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति के भीतर शतोगुण की वृद्धि होती है जो ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक हैं। शतोगुण, 3 गुण सभी में है लेकिन ये शतोगुण हैं। शतोगुण हैं दूसरों का कल्याण करने वाला गुण है। व्यक्ति में तेजस्विता आते हैं गायत्री मंत्र के प्रभाव से। अब इसको हमने जप किया तो इन चीज़ों की तो हम जो बताया वो तो अनुभव के आधार पे भी बता दिया, लेकिन एक चीज़ इसमें और मुख्य है जो अधिकतर कोई बताता नहीं है। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके अपने इष्ट जो हैं, आपका जो भी इष्ट हैं उसके दर्शन होते हैं, या तो स्वप्न के माध्यम से, यानी कि आप कर तो गायत्री मंत्र रहे हैं लेकिन आपको आपके इष्ट के दर्शन होंगे। आंखें बंद कर रहे हैं तब भी हो जाते हैं। स्वप्न की तो हम ज़्यादा मानते नहीं हैं, तो आंखें बंद करके आप जप कर रहे हैं तो आंखों के माध्यम से आप सोचेंगे नहीं किसी भी देवी देवता के बारे में, फिर भी आपके सामने एक प्रत्यक्ष अक्ष बनेगा बंद आंखों के, जो भी आपका इष्ट है उसकी, भले आपको इष्ट पता ही ना हो फिर भी सामने चित्र बनेगा। और दूसरा ऐसे भी है कि अगर आप खुली आंखों से कर रहे हैं तो आप जिस जगह को देख रहे हैं वहीं पर आपको चित्र दिखाई देने लग जाएगा जो भी आपका इष्ट है। तो इस गायत्री मंत्र को जब हम जप कर रहे तो हमारा ध्यान सामने दीवार थी उस पर था, तो उसी दीवार पर हमें अपने इष्ट के दर्शन हो गए, लेकिन 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड के लिए खुली आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, एक प्रकार से छवि रूप में। ऐसे हाथ पैर वाले कोई व्यक्ति की तरह नहीं दिखेगा, एक छवि दिखेगी जो भी आपका इष्ट है उसकी। जब आप आंखें खोल कर रहे हैं तो सामने, और बंद आंखों के कर रहे हैं तो आपको ध्यान में आपके इष्ट के दर्शन होंगे। ये इसका प्रभाव है गायत्री मंत्र का। और अगर आप बाकी मंत्रों के प्रभाव को जानना चाहते हैं कि कौन सा मंत्र कहाँ तक पहुँचाएगा, तो यह गायत्री मंत्र आपको सूर्य की कृपा प्रदान करता है। और सिद्धियों के तौर पर देखे जाए तो यह मणिपुर तक व्यक्ति को पहुंचा देता है। कौन सत्य बोल रहे हैं, कौन असत्य बोल रहे हैं, भले वो कितना ही छुपाए, उसको ऑटोमेटिक सब पता लग जाएगा। यहाँ तक कि अगर ज़्यादा वो कर ले तो उसको दूसरों के घर की बातें भी पता लग जाती हैं। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। और शक्ति तो उसके भीतर हमेशा प्रवाहित होती रहती है, सूर्य की तेजस्विता उसके भीतर आती रहती है। या तो कोई सूर्य साधना करे या गायत्री मंत्र की साधना करे, दोनों का एक ही फल मिलता है, लेकिन सूर्य मंत्र में
थोड़े से बीज मंत्र जोड़ देते हैं तो फिर वो सिद्धियों की तरफ चला जाता है। अलग मार्ग है सिद्धियों का। हालांकि इसमें भी तो वो झूठ और सच पकड़ना भी तो एक सिद्धि है ना, तो वो भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आपको जब भी कभी भी किसी मंत्र की शक्ति जाननी हो, उसके देवी देवता को जानना हो, तो आप एक बार उस मंत्र का विनियोग पढ़ें। समस्त 10 महाविद्याओं के भी विनियोग हैं, सभी मंत्रों के विनियोग हैं। जो लोगों ने अपनी मन से नहीं बनाए हैं उनके विनियोग नहीं हैं। केवल जो ब्रह्मांड के मंत्र हैं उनका कोई विनियोग नहीं होता है। और अगर विनियोग जानबूझकर बनाया भी जाए तो उसमें फिर कोई ऋषि, सप्त ऋषियों में से कोई ऋषि नहीं होगा। उनके ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाएगा, क्योंकि जब इंसान को पता ही नहीं किसने बनाया ही नहीं, ब्रह्मांड में चल रहा है, तो उनके ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाएगा। और देवी देवता भी वही त्रिदेवों में से या त्रिदेवों में से माना जाएगा। तो ये जो हाईएस्ट है ना, ब्रह्म विद्या तक हाईएस्ट है, उनको देवी देवता माना जाएगा। और इधर शक्तियों में बड़ी देवियों को मान लिया जाएगा। तो विनियोग के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा मंत्र हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है, किस मंत्र की कितनी क्षमता है। इस चीज़ को हम विनियोग के माध्यम से जान सकते हैं। और अगर सिद्धियों के मार्ग में जाए, शक्ति मार्ग की ओर जाए, तो शक्ति मार्ग में देखो, दोनों ही मार्ग में मंत्रों और शक्तियों वाले दोनों में ही देवता ऋषि छंद तो आते ही हैं और उद्देश्य भी आता ही है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति शक्ति मार्ग में प्रवेश करता है तो वहाँ पर 3 चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं। एक तो बीज, दूसरी शक्ति और एक कीलक। ये 3 चीज़ें और जुड़ जाती हैं। बीज यानी आप क्या चीज़ निर्मित करना चाह रहे हो, उसका एक बीज होता है। प्रत्येक मंत्र का एक बीज होता है जिसमें से एक पौधा निकलना है। और दूसरा होता है उसमें शक्ति, यानी कि उस बीज को बढ़ाती हैं, उस बीज को बड़ा कर पौधा बनाती हैं, उसमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो उस मंत्र में कौन सा बीज है जो शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। और फिर तीसरा आता है कीलक, यानी कि जो मंत्र हैं उसमें कौन सा बीज है जो उस कीलक का काम करता है, पूरे मंत्र को बांधे रखने का काम करता है, पूरे मंत्र को लॉक और खोलने का काम करता है, पूरे मंत्र को सुरक्षित रखने का काम करता है। वो कीलक है उसका। अब उसको आप ही खोल सकते हो, आप ही यूज कर सकते हो। वह मंत्र उसमें आता है उसको खोलने के लिए, सिद्धियाँ और शक्तियाँ देने के लिए उसमें कीलक आता है। और जहाँ कीलक नहीं है तो फिर कीलक के बिना मंत्र को खुलेगा ही नहीं, सिद्धियाँ मिलेगी ही नहीं। तो वह बीज और शक्ति और कीलक, और अंत में आता है उद्देश्य। तो इस प्रकार से आप विनियोग के माध्यम से उस मंत्र की शक्ति जान सकते हैं, उसके बीज को उसके कीलक के माध्यम से उसे खोल सकते हैं, चला सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसकी शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। और आप उस जो आपने मंत्र किया है उस मंत्र का जो ऋषि हैं उससे वार्ता कर सकते हैं। मानसिक वार्ता करना चाहे तो मानसिक वार्ता, यानी कि आपका जैसे ही मंत्र सिद्ध होगा उस मंत्र के देवता से आपका संपर्क होगा, उससे बात होगी, और उस मंत्र का जो ऋषि हैं उससे भी आपकी बात होगी ही सही। ये हैं जो वैदिक मंत्र हैं, उनमें ऐसा ही होता है। और जो वेदों से बाहर के मंत्र हैं, पुराणों से बाहर के मंत्र हैं, उनमें फिर इतना आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी एक विनियोग तो रहता ही है, मंत्रों के विनियोग रहते हैं। हमें वो मंत्रों के विनियोग पता हो या ना हो, लेकिन मंत्र सिद्ध होते ही उस मंत्र के देवता से बात होती है, उस मंत्र के ऋषि से बात होती है, और उस मंत्र का जो आपने जिस उद्देश्य से किया है वो उद्देश्य प्राप्त होता है। यह एक तरीका है जिसको आप मंत्र को बिना सिद्ध किए पहले ही आप उसकी क्षमता जान सकते हैं, उसके देवता, ऋषि, बीजक, कीलक और उसकी शक्ति के माध्यम से, उसके विनियोग के माध्यम से आप जान सकते हैं। भले आप इसको जाने या ना जाने, लेकिन वो काम वैसा का वैसा ही करेगा। लेकिन हमारे पास विनियोग रहता है तो हम पहले से पता कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं इससे।
और अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसका जप करना पड़ता है, और जप में जो चीज़ें मिलती हैं फिर सामने अनुभव से वो बताई जाती हैं कि इससे ये चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर गायत्री मंत्र को लिया था। तो गायत्री मंत्र में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं, और जो हमने बीच में बताया है वो भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आज का हमारा विषय था कि कौन सा मंत्र किस देवी देवता के पहुँचा सकता है। यह एक लक्ष्य होता है जो उसमें लिखा होता है, विनियोग जिसको कहा जाता है। तो विनियोग भी आवश्यक है, पढ़ना चाहे तो विनियोग को भी हमें पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा अंश जो हम जब कर रहे हैं उसका ऋषियों के पास जाता है, देवताओं के पास जाता है, तो उनसे संपर्क होता है। और जब तक जिस मंत्र का जो ऋषि है वहाँ तक हमारी ऊर्जा नहीं पहुँचेगी तब तक हम उसको अर्जित नहीं कर सकते। ऋषि ही हमें फिर आगे देवता से जोड़ता है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।